बैठिए। थैंक यू। आप शुरू करिए। गीतिका। जी जी मैम। ये बेटा रिमूव कर लो आप मास्क, है ना? जी सर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम? आपके नाम का क्या अर्थ है? जी मैम गीतिका का अर्थ सामान्य भाषा में तो एक गाना या गीत होता है, परंतु व्याकरण की दृष्टि से ये एक छंद है। सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। जी। क्या डेफिनेशन है इसकी? मैम मात्राओं के क्रम के अनुसार जो जिस छंद की व्याख्या की जाए वो सममात्रिक छंद होता है। इसकी प्रत्येक लाइन में मात्राओं की संख्या समान होती है। आपने बीएससी किया है? जी मैम। आपने अपने बायोडेटा में लिखा है आपकी हॉबीज में आपको आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है। जी मैम। तो प्रशासन में आप मान लो आप डीएसपी बन गए कभी, तो आप इसका क्या उपयोग करोगे पुलिसिंग में आर्ट एंड क्राफ्ट का? ओके जी मैम। मैम क्राफ्ट आर्ट से मेरा मतलब है कि आपकी थिंक इनोवेटिव होनी चाहिए, आप एक रचनात्मक सोच वाले व्यक्ति होने चाहिए। तो मैं एक खुद को इस हॉबी के ज़रिए अपने आप को एक क्रिएटिव इंसान मानती हूँ, और मैं इसको इस तरीके से उपयोग करूँगी यदि कभी व्यक्ति जैसे कोविड के दौरान डीमोटिवेटेड हो रहे थे, तो पुलिस द्वारा उन्हें गाने गा कर के मोटिवेटेड किया गया और घरों में रहने के लिए उनको एक तरीके से मोटिवेशन दिया कि आप घर में रहें, और जन सहयोग की जो भावना उनमें उन्होंने बढ़ाई। तो मैं इस तरीके से इसको यूज़ कर सकती हूँ। बट गाना एंड आर्ट एंड क्राफ्ट इज डिफरेंट थिंग ना, एंटायरली डिफरेंट। जी मैम। आर्ट एंड क्राफ्ट में आप क्या बनाते हैं? आर्ट एंड क्राफ्ट वही ना, कोई आप चीज़ नई बना के तैयार करो घरेलू आइटम से, या फिर कोई रॉ मटेरियल लाके, तो आप क्या बना लेती हैं? मैम पहले तो मैं क्राफ्ट का सामान खरीद करके क्राफ्ट बनाती थी, परंतु अभी वर्तमान में मैंने अपनी हॉबी को इस वे में शिफ्ट किया है कि जो पुराना आइटम होता है जिनका उपयोग वर्तमान में हम दोबारा नहीं कर सकते, उनका क्राफ्ट वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जी, वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जैसे कि पुराने आपको पता है इंदौर पुलिस ने ऐसा ही इनोवेशन किया है? आप इंदौर में पढ़े हो? नहीं मैम, मैं टीकमगढ़ से ही मैंने तैयारी की है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आर्ट एंड क्राफ्ट का सबसे अच्छा सामान मध्य प्रदेश में कहाँ बनता है? सॉरी मैम। ट्राइबल बेल्ट कोई है, कुछ गैस करो। ट्राइबल मतलब आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पर ऐसा कुछ सामान बनता है, काफ़ी प्रसिद्ध है, विदेश भी जाता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है मैम, कठपुतली शिल्प हमारे यहाँ पे मुरैना साइड में ये होता है, और ग्वालियर में भी कास्ट शिल्प बनाया जाता है। ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है मैम। क्राफ्ट से रिलेटेड कोई गार्डन फेमस है? सॉरी सर अभी वर्तमान में सागर ज़िले में एक ऐसा गार्डन बनाया गया है जहाँ पे उन्होंने पुराने टायर का यूज़ किया है, और जो पुरानी प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं उसमें उन्होंने पेड़ लगाए हैं इस तरीके से, और आसपास पुराने चेयर उनको मतलब पूरी तरीके से कलरफुल करके, और एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन बनाया है। इंदौर में आप कहाँ रहते हो अभी? अभी मैम मैं गर्ल्स हॉस्टल, महादेव गर्ल्स हॉस्टल। किधर है ये भंवर कुआं चौराहे पर। इंदौर में कहीं घूमे हो आसपास, कहीं पर गए हो? नहीं मैम। कुछ नहीं देखा इंदौर में? नहीं मैम, मुझे अभी यहाँ बस 12 दिन हुए हैं। आपने कहाँ से करी तैयारी? टीकमगढ़ से ही। टीकमगढ़ से मोर्चा का इतिहास कुछ पता है? जी सर बुंदेला शासकों की राजधानी रहा है ओरछा, और ओरछा की स्थापना जो है रुद्रदामन ने की थी 1531 में। इसके पश्चात सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ।
सर मुझे 2 मिनट सोचने का। हाँ। जी सर रुद्र दामन के बाद भारती चंद वहाँ के शासक होते हैं। उसके पश्चात मधुकर शाह ने शासन किया, जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर उन्होंने बनवाया था। और सर इसके बाद वीर सिंह बुंदेला हुए, जिन्होंने महल का निर्माण करवाया, महल को पूर्ण करवाने का काम उन्होंने कराया था। इकोनॉमिक्स में सीआरआर रेपो रेट के बारे में बताएं। और रेपो रेट, सॉरी सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? 16 में आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी। बिंदी क्यों लगाते हैं? मैम इसके पीछे साइंस है। यहाँ जहाँ पर बिंदी लगाई जाती है वहाँ पे जो पॉइंट होता है उसे प्रेस करने से फोकस व्यक्ति का बढ़ता है। प्राचीन काल में ये सिंदूर से या चंदन से बिंदी लगाई जाती थी, जैसे टीका, वो मैन और वुमेन दोनों द्वारा लगाया। कहाँ पढ़ा आपने? जी मैम मैंने ऐसा सुना है। किससे? मैंने यूट्यूब पे इसके पीछे का साइंस सुना था। और वर्तमान में ये फैशन बन गया और हम इस चिपकाने वाली बिंदी लगाने लगे। फैशन का क्या मतलब है? फैशन से क्या समझते हो आप? फैशन मतलब आप अपने शौक के लिए अगर कुछ करते हैं तो अपनी वेशभूषा में परिवर्तन करते हैं, किसी तरीके के कपड़े या आभूषण आप यूज़ करते हैं, तो वो फैशन। ये बताओ बेटा, आपने सागर से पढ़ाई करी? जी। ठीक है। सागर को सागर क्यों कहा जाता है? क्या उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है सही में? सागर है, सौगार है, क्या बोलते हैं? उसका प्रोनाउंसिएशन सौगढ़ ही है। क्यों उसका नाम पड़ा ये? सर मुझे जानकारी नहीं है इसकी। अच्छा। हरि सिंह गौर ये किस लिए विख्यात हैं? हरि सिंह गौर सागर के व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने स्वयं के पैसे से पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी की थी। अगर यूनिवर्सिटी जिसका पहले नाम था, फिर इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी कर दिया गया। ये एक न्यायविद भी थे और भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे, साहित्यकार, कवि और उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, तो पहले इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने अपने पैसे से पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी करी। बाद में आता है कि वो न्यायविद थे या शिक्षाविद थे। क्या आपको लगता है कि सीक्वेंस कुछ दूसरा होना चाहिए? जी सर, सीक्वेंस दूसरा होना चाहिए था। अच्छा। एमपीपीएससी आप क्यों देना चाह रहे हैं? सर मैं सिविल सेवा में आना चाहती हूँ क्योंकि सर सिविल सेवा एक तो मुझे एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करेंगी, दूसरा ये मेरे आजीविका का भी साधन बनेगी और सर मैं समाज के लिए कुछ काम कर पाऊँगी। तो क्या दूसरे प्रोफेशन में सम्मानजनक जीवन नहीं है या उसमें आजीविका नहीं है? इसमें ऐसा क्या अलग है जो आप इसके लिए जो है 2016 से प्रयासरत हैं? जी सर सिविल सेवा में हम समाज के लिए, समाज के बीच रहकर जनता से जुड़ाव के साथ काम कर सकते हैं और जो समस्याएं व्याप्त हैं शासन की योजनाएं उन तक पहुंचाकर उन्हें समाप्त कर सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं। इसलिए मेरा रुझान इस तरफ है। आपकी माताजी क्या करती हैं? मेरी माताजी गृहिणी है। गृहिणी? जी। तो आपको लगता है कि आपको गृहिणी होना चाहिए या फिर पहले आपको सिविल सेवा जो है आपकी प्रायोरिटी है? एक महिला के लिए क्या ज़्यादा आवश्यक है? सर जैसा वर्तमान आधुनिक युग में एक महिला को भी एक आजीविका प्राप्त होनी चाहिए, उसके बाद वो विवाह करे तो उसका आर्थिक पक्ष मजबूत रहता है। तो आपको लगता है कि आप सिविल सेवा में होते हुए अपने परिवार का ठीक से निर्वहन भी कर पाएंगी और सिविल सेवा में सही से आप जो है सेवाएं भी दे पाएंगी? जी सर, मैं दोनों में ही सामंजस्य बिठाने का पूरी कोशिश करूंगी और दोनों ही कर्तव्यों का पालन अपना पूरा 100% दूंगी दोनों में ही। आप यदि सफल हो जाते हैं तो अपनी माता को कितना श्रेय देंगे? सर माता का सब
श्रेय सबसे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा उन्होंने ही मेरा सपोर्ट किया है मेरी पढ़ाई को लेकर। तो यही मेरा सवाल है कि मान लीजिए आपकी माता आपको समय नहीं देती, ये परवरिश नहीं देती, इस स्तर पे आपको नहीं ला पाती कि आप सिविल सेवा की तैयारी करें, तो आपका होना सफल मुश्किल था। अब आप जब कैरियर के रूप में सिविल सेवा ले लेते हैं और हाउसवाइफ को जो है आप सेकेंडरी रखते हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि परिवार में आपके जब बच्चे होंगे तो उनके लिए फिर दिक्कतें आएंगी कि वो भी सिविल सेवा में जा पाएंगे? सर उस दौरान जो भी चुनौतियां आएंगी मैं उनको उस ढंग से निपटाने की कोशिश करूंगी कि मैं अपना कार्य क्षेत्र को भी समय दे पाऊं और बच्चों पर भी पूरा ध्यान रख पाऊं। अच्छा, ये बताइए कि नौकरी में आकर सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है जो आपको लगता है किसी अभ्यर्थी में होना चाहिए? नौकरी में आकर सर सबसे पहला उसमें यदि वो एक अधिकारी है तो उसमें अधिकार का गुण कम होना चाहिए और उसे सबको एक टीम भावना के रूप में काम करना चाहिए जिससे वो लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। संवेदनशील होना आवश्यक है। हाँ सर, उसे संवेदनशील होना चाहिए, एक प्रभावी प्रवक्ता होना चाहिए और सर इसके अलावा उसे ईमानदार होना चाहिए। अच्छा, ठीक है।